दिल तू मेरी जान। अल्लाह मियाँ प्लीज मेरा आज रिश्ता तय करवा दें, मुझे अमरीन बाजी की तरह रिजेक्शन ना देखनी पड़े। आज जो लोग भी आ रहे हैं पहली नजर में मुझे पसंद कर लें। अल्लाह मियाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अल्लाह मियाँ इन लोगों को रुमान अच्छी लग जाए। अल्लाह मियाँ इन लोगों को रुमान अच्छी लग जाए। आमीन। किधर जा रही हूँ? दुआ मांगो अभी। इतनी देर से दुआ मांग रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ। अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ सुन ली होगी। अभी 5 टाइम तस्बीह करो। भाई क्या है, मैं थक गई हूँ, अब मैंने खेलने जाना है। देखो अगर आज मेरा रिश्ता तय हो गया तो मैं तुम्हें मिनी माउस दिलाऊंगी। सच्ची? सच्ची। चलो अब मैं जो दुआ मांगती हूँ मेरे पीछे पीछे बोलना। ठीक है। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, आज जो लोग रुमान को देखने आ रहे हैं, रुमान को देखने आ रहे हैं, वो मुझे फौरन पसंद कर लें। वो मुझे फौरन पसंद कर लें। तुम्हें नहीं पागल, मुझे पसंद कर लें। सॉरी अल्लाह मियाँ, मुझे नहीं उससे पसंद कर लें। आमीन। आमीन। सुने? बोलो। मैं सोच रही थी हमारी रुमान इतनी बड़ी हो गई कि अब इसे लोग भी देखने आ रहे। मुझे तो यूं लगता है जैसे अभी कल ही पैदा हुई हो। बिल्कुल, वो कल ही पैदा हुई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल, और तुम उसकी शादी के पीछे पड़ गई। अभी बच्ची है वो। पता नहीं तुम उसकी शादी के लिए इतनी क्यों जल्दी कर रही हो? तो क्या करूं, उसे घर बिठा दूं? पढ़ने लिखने का तो उसे कोई खास शौक नहीं, और अगर होता भी तो आखिर उसे करनी तो शादी है ना। और वैसे भी लड़कियों के रिश्ते की एक उम्र होती है, और अगर वो उम्र गुजर जाए तो चेहरे पर पक्कापन आ जाता है, ना फिर रिश्ते आते हैं और ना ही शादी होती है। अब आप अपनी भतीजी को ही देख लें, लोग आते हैं उसे देखते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं, फिर खामोशी, कोई जवाब ही नहीं आता। कुछ खौफे खुदा करो, ऐसी बातें ना किया करो। इंशाल्लाह उसकी भी शादी होगी, लेकिन अमरीन की वजह से मैं रुमान को घर बिठा कर नहीं रख सकती। लड़के की दादी ने रुमान को पसंद किया है और मैं उसकी शादी हो जाने दूंगी। सौतेली माँ है उसकी, जानती हो तुम? अरे आप रहने दें, सुतेली माँ से जान छुड़ाना सगी माँ से ज्यादा आसान है। रुमान, ये देखो, ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाई थी, आज शाम तुम यही पहनना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हर वक्त गेम खेलती रहती हूँ। रुमान बेटा, आज शाम तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार होना और ये वाला ड्रेस पहनना, और उनके सामने तमीज से बैठना, मुंह मत फुलाना, मुस्कुराती रहना, कोशिश करना कि अपनी नजरें नीची रखो। और बेटा जब वो कोई सवाल करे ना तो अच्छे से जवाब देना, कहना जी अच्छा, या फिर बोलना आप ठीक कह रहे हैं। लहजा नर्म और धीमा रखना, फट से मुंह पर जवाब मत देना। फिर वो मुझे पसंद कर लेंगे, मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा अम्मी। इंशाल्लाह, लेकिन तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं अमरीन को बोलती हूँ, तुम्हें अच्छा सा तैयार कर देगी। बिल्कुल आंटी लग रही हूँ मैं इस जोड़े में, और मेकअप देखे ऐसे जैसे किसी शादी पे जा रही हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ना। बहुत खूबसूरत लग रही हो, लड़के वाले तो देखते ही रह जाएंगे। सच्ची बताएं अमरीन बाजी? सच्ची। हाय अमरीन बाजी, काश हमारा भी कुछ अच्छा का बेटा होता, बचपन में ही रिश्ता तय हो जाता, रिश्ते की कोई टेंशन ही ना होती, ना बार बार लोगों के सामने तैयार होके जाना पड़ता, और ना लोगों की बातें सुननी पड़ती, और अम्मी को भी कोई परेशानी ना होती। ये तो तब होता ना जब हमारा कोई कजन होता।
अमरीन बाजी, मेरे हाथ देखिए कितने ठंडे हो रहे हैं, देखिए जरा। कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करेगा। इधर आइए। इधर आओ। You're looking very beautiful. Thank you. And what's your name? Shaha. Shaha. That's very unique and beautiful name. Thank you. आपकी शादी रोमांस से हो रही है? पता नहीं। आप प्लीज रोमांस से शादी कर लीजिए। मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं कि वो आपको पसंद आ जाए। पता है सुबह से पूरी 5 तस्बीहां पढ़ी हैं मैंने। 5 तस्बीहां? वेरी नाइस। और क्या किया? और रुमान आबी के लिए कपड़े लिए और अमरीन बाजी ने रुमान आबी को मेकअप किया। मेकअप किया? वाओ। और वहाँ एक पिंक फ्रॉक भी था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मम्मा ने कहा कौन सा तुम्हारा रिश्ता देखने आ रहे हैं। So pink is your favorite color? क्यों, आपका भी है? हाँ, pink is a beautiful color. So मेरा भी है। By the way, आपने इतनी टाइट पोनी क्यों बांधी हुई है? मम्मा ने किया। मुझे खुले बाल पसंद है पर मम्मा मुझे बाल खोल ही नहीं देती। आपको खुले बाल पसंद है? आपको भी अच्छे लगते हैं? मुझे भी खुले बाल बहुत पसंद है। बाल भी खुले छोड़ लिए, पिंक ड्रेस भी पहन लिया। बस अल्लाह मियां मेरा रिश्ता पक्का करवा दे, मेरी जान छुट्टी इस अजाब से। तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, तायम भी बुला रही है, चाय लेके आओ। और ये कपड़े क्यों बदल लिए तुमने? क्यों, अच्छी नहीं लग रही? इस जोड़े में तो तुम हमेशा अच्छी लगती हो। चलो अब जल्दी से चाय लेके आओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाय अमरीन बाजी, मेरे तो हाथ पांव भूल रहे हैं। मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं बेहोश हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी से चाय लेके आओ। अब प्लीज डोंट वरी, हम ले लेंगे खुद ही। जी जी, अच्छा। बैठो बेटा बैठो। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची। और बताओ बेटा, कुछ कुकिंग वगैरह का भी शौक है? जी जी, वो हाँ शायद आता है। थोड़ा बहुत पका लेती है, बच्ची है ना, और फिर कॉलेज की पढ़ाई वगैरह भी तो कहाँ करती हैं बच्चियां आजकल, लेकिन सीख जाएगी। हाँ हाँ, सीख जाऊंगी। अच्छा ये बताओ बेटा, आपको खाने में पसंद क्या है? चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा। बिरयानी भी। बिरयानी तो हमारे हसनैन को भी बहुत पसंद है। क्यों हसनैन? जी दादू। बेटा बिरयानी सिर्फ खाना ही जानती हो या पकाना भी आती है? खाना आती है, बनाना भी सीख जाऊंगी। यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी बेटा? जी मैं कॉलेज में हूँ। फ्यूचर में आगे क्या करने का इरादा है? शादी। रुमा क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारी शादी नहीं हो रही? चुप करो तुम। मैंने क्या किया? मैंने तो खुद इतनी सारी दुआएं मांगी थी कि तुम्हारी शादी हो जाए।
इसका मतलब मुझे मिनी माउस नहीं मिलेगी। अगली बार मैं आपके लिए बिल्कुल दुआ नहीं करूंगी। सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हें अपनी चीजों की पड़ी है, लालची कहीं की। शादी ना हो गई, मुसीबत हो गई कोई। कहा भी था मैंने अम्मी से कि मुझसे नहीं होगा ये सब, पर नहीं, भेज दिया मुझे उनके सामने। रोमान, रोमान, तुम उनको पसंद आ गई हो। अब बस हमारी तरफ से हाँ होगी और फिर मंगनी हो जाएगी हमारी रोमान की। ये देखा, मैं दुआ मांगी थी ना, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो अम्मी की सारी बातें समझ आ जाएंगी। अम्मी वो मना तो नहीं कर देंगे ना कि आज हाँ बोली है और कल ना कह दें कि हमें कोई और लड़की समझ में आ गई है? ओहो बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। हसनैन की दादी ने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है और हसनैन भी मुझे राजी लग रहा था। उसकी आंखों में पसंदीदगी थी। हाँ, अलबत्ता उसकी माँ की मुझे कुछ समझ नहीं आई। उसका रवैया कुछ अजीब सा था। लेकिन हसनैन तो सुलझा हुआ लड़का है, तुम्हें संभाल लेगा। और वैसे भी वो कौन सी उसकी सगी माँ है तो सुतेली ना। वो कौन सा खुश होगी इस रिश्ते से। और मैं उसके रवैये की वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा, वो हसनैन की स्टेप मदर है? हाँ बेटा, लेकिन हसनैन तो अच्छा है ना। दादू, आप भी कमाल है। आपने एकदम से हाँ कह दी और मुझसे पूछा तक नहीं। अरे दादी हूं तुम्हारी। जब पहली निगाह तुमने उसके चेहरे पर डाली थी, जो रौनक और जो मुस्कुराहट मैंने तुम्हारे चेहरे पर उस वक्त देखी थी, ऐसा रंग मैंने तुम्हारे चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा बेटा। बस फिर क्या था, मैंने फौरन फैसला कर लिया अपने दिल के अंदर कि इसे अपने हसनैन के नाम कर दो। वैसे दादू, इस बात पे तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आपने कैसे मेरे दिल की बात को फौरन समझ लिया। वैसे दादू, रोमान काफी खूबसूरत थी ना, मासूम सी, लेकिन बातें थोड़ी बच्चों वाली हैं। रोमान को देख के लग रहा था कि हाँ, ये लड़की है जो मेरे टाइप की है। तो मंगनी कर दूं? देखा ना, आपके लाड प्यार की वजह से रुमान कोई भी काम सलीके से नहीं कर सकती। रिश्ता तो हो गया ना, तब क्यों ये बहस कर रही हो? हाँ, तो रिश्ता तो हुआ मेरी तरबियत की वजह से है ना। आजकल कहाँ मिलती हैं इतनी मासूम लड़कियां, और आप तो उसे लड़कों के साथ पढ़ाना चाहते थे। को एजुकेशन कहते हैं उसे। हाँ, वही तो। और अगर वो वहां पढ़ती तो ये झिझक ना होती। आजकल लड़कियां लड़कों के साथ ऐसे घुल मिल जाती हैं कि बस। हाँ, अगर हमारी बेटी को एजुकेशन में पढ़ी होती तो कॉन्फिडेंट होती, हर सवाल का ठीक ठीक जवाब देती। आज के जवाब की तरह नहीं कि शादी करनी है। कितनी मासूम है। अरे यही मासूमियत तो भाग गई उनको। इतना पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर की सारी लड़कियां छोड़कर अपनी रुमान को पसंद किया है। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी, पूरे 20 नफल पढ़ूंगी। ओ दादू, अब मंगनी से गुजारा करना पड़ेगा मुझे। कैसा बावला हुआ है ना पहली मुलाकात में। हाँ दादू, मुझे तो लगता है कि मुझे रोमान से पहली नजर में इश्क हो गया। आई थिंक आई एम इन लव विद हर। शर्म करो, शैतान। दादी से ऐसी बातें करते? ओ कम ऑन दादू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अब आपसे क्या छुपा। वैसे दादू, आपने नोटिस किया था मॉम इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, कुछ नाराज लग रही थी वो। नाराज हैं तो हो हमारी बला से। भाई वो तो अपनी भांजी को ब्याह कर इस घर में लाना चाहती हैं, और तुम्हारी हाँ के इंतजार में तुम्हें बूढ़ा करने का इरादा है ना? भाई ना, एक ही बदमिजाज औरत काफी है इस घर में, दूसरी नहीं चलेगी। देखो ना, तुम्हारे डैड को गुजरे हुए 2 साल हो गए और कैसे मालकिन बन के बैठी है पूरे बिजनेस पे। दादू, अब मॉम इतनी भी बुरी नहीं है। अरे छोड़ो, अब देखो ना हमारे घर में कौन खाना बनाता है? खानसामा ना। लेकिन वो रुमान से पूछ रही थी तुम्हें बिरयानी बनानी आती है कि नहीं आती। अरे ये भी कुछ सवाल है भला बच्ची से पूछने का? है दादू, ये सब बातें छोड़िए, आप मुझसे रोमान की बातें कीजिए।
हाँ भाई, रुमान को मैंने पहली बार शादी में देखा था। जी अम्मा, यू स्टिल हियर? तुम ऑफिस नहीं गए आज? बैठो। मैं सोच रही हूं कि कल जाकर लड़की को अंगूठी पहना दी जाए। आई डोंट एग्री। इतनी इमेच्योर लड़की है वो, दोनों का कोई मैच ही नहीं है। आज तक तुमने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें कोई ना कोई ऐप निकाल कर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली एक ही एक बेटा है मेरा, किसी स्टैंडर्ड की लड़की के साथ ही शादी करूंगी ना। बहरहाल अब मैंने इस लड़की को अपने पोते के लिए चुन लिया है और हाँ भी कर दी है। मेरी भांजी में क्या खराबी नजर आती है आपको? देखो शहनाज, मैं दोबारा इस बहस में पड़ना नहीं चाहती। ओके, तो फिर शादी भी आप इसकी खुद ही करवा लेना, मुझे क्यों बुला रही हैं? Up together, down together, together front, together back, together right, together left, zigzag, together. अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठो। थैंक यू अरे ये सब कुछ क्या? आंटी ये सब एक्चुअली दादू ने भिजवाया। उनको बहुत शुक्रिया कहना। ठीक है आंटी। आंटी अंकल नहीं है घर पे? बस आने वाले हैं। बेटा आप बताओ कैसे आना हुआ? आंटी आज एक्चुअली दादू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। ओहो, खैरियत तो है ना? हाँ आंटी सब कुछ ठीक है, बस आज थोड़ा उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, तो मॉम को उनके पास रहना ज़रूरी था, तो फिर मैं खुद ही आ गया अपनी मंगनी की तारीख लेने के लिए। अच्छा, रुमान के बाबा जैसे ही आते हैं डेट फाइनल कर लेते। ठीक है आंटी। वैसे आंटी मॉम और दादू को फ़ोन करेंगी? ठीक है। बेटा कोई चाय शाय पियोगे या खाना लाऊं मैं? अरे आंटी थैंक यू सो मच। बस कुछ नहीं, आप ये बताएं कि अंकल कब तक आएंगे? रुमान 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 रुमान, असलैन भाई आए हैं। अरे ये क्यों आए हैं? कहीं रिश्ते से मना करने ही ना आए हो? अरे नहीं पागल, वो तुमसे मंगनी करने आए हैं। रुमान तुम्हारी मंगनी है परसों। सच में? परसों? इतना मजा आएगा, मैं फ्रॉक पहनूंगी, पर इससे पहले तो मुझे मेरे मिनी माउस लेकर दो। अरे भाई मैं तो दुल्हन हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? अम्मी मेरी मंगनी है परसों। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, बस तुमने तमीज से सर झुकाकर बैठना है और इधर उधर भागते नहीं फिरना मंगनी में। तो फिर फायदा क्या हुआ इतना तैयार होने का जब सर झुका के बैठना है? अच्छा मेरा बेटा, अब चुप करके आराम से बैठो। शाह, जो अम्बरीन को नीचे से सारा सामान ले आए। जी। तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप, चॉकलेट्स और मिठाई भी। अच्छा जी, और मंगनी में और भी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे मेरी बेटी को। अम्बरीन बेटा सारा सामान ले आई? जी ताई अम्मी। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरा? हाँ तुम्हारा। बेटा मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रुमान तुमसे छोटी है और उसकी मंगनी होने जा रही है। नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। रुमान मेरी बहन है, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा एक तो तुम सादा सी शक्ल की हो और ऊपर से उम्र भी 28 के लगभग है, तो ये हसद तो लाजमी है। तुम रुमान को अपनी छोटी बहन समझो और इसकी खुशी पर दिल खोल कर खुश हो। देखना इंशाल्लाह जल्दी तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा।
बस करें अम्मी, आप तो अमरीन बाजी के पीछे ही पड़ जाती हैं। अमरीन बाजी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा अम्मी बोल रही थी। मुझे पता है आप तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, भला आपकी नजर मुझे कैसे लग सकती है, और ना आप मुझसे कभी हसद कर सकती हैं। बस अब ज्यादा अम्मा मत बनो। जिन बातों का मुझे पता है ना, तुम्हें नहीं पता है। चलो अपना कमरा समेटो, और अमरीन तुम रात के खाने की तैयारी करो। Come in. मॉम, Oh wow. What a lucky chance. आज तो मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए मेरे कमरे में आया। कम ऑन मॉम, आप ही काम में बिजी रहती हैं तो इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। मैं बिजी नहीं रहती, तुम अपनी दादी के साथ बहुत बिजी रहते हो। मॉम बेचारी तुम्हें कहाँ याद आती है। मॉम, अपनी मॉम को भी कोई भूल सकता है भला? एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। ये बातें सगी माओ के लिए अच्छी लगती हैं। मेरी जैसी स्टेप मदर्स तो बस खानापुरी के लिए होती हैं। मॉम, आप जानती हैं इस तरह का एहसास हमने एक दूसरे को कभी नहीं दिलाया और ना ही कभी एहसास किया है। देखो बेटा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते तो मेरी पसंद से शादी करते, अपनी दादी की पसंद से नहीं। मॉम, बात दादों की नहीं है। रोमान मुझे बहुत पसंद है। लुक एट योरसेल्फ। तुम अपनी पर्सनालिटी देखो और उस लड़की को तुम उससे शादी करते हुए अच्छे लगोगे। मॉम, मुझे नहीं पता, लेकिन रोमान मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी ही है। मैं तो खुद सरप्राइज होता हूँ इस बात को सोच के कि मैं कैसा एक टीनेजर की तरह एक लड़की के पीछे दीवाना हुआ जा रहा हूँ। सो यू आर इन लव विद हर? यस मॉम, एक्सट्रीमली। आई टेल यू वन थिंग, सिर्फ 2 दिन में तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा जब तुम उस टाइप की लड़की को ब्याह के अपनी बीवी बना के इस घर में लेकर आओगे। मुझे तुमसे इस किस्म की स्टुपिडिटी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम एक वेल एजुकेटेड, एक मैच्योर इंसान हो, और वो फाइन। इफ यू लाइक हर, जस्ट गो अहेड। तुम उससे मंगनी करो, शादी करो, डू व्हाटएवर यू वांट। मॉम, तो मतलब आप मेरे साथ मंगनी में नहीं जाएंगे? मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरी खुशी में शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है मॉम, आप नहीं जाएंगे ना? फाइन, मैं भी यहीं बैठा हूं, मैं भी नहीं जाऊंगा। हसनैन, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं मॉम, आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये क्या मजाक है भाई? लड़की वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं। अब बताओ मैं क्या जवाब दूँ? हसनैन, चलो, शहनाज अगर नहीं जाना चाहती तो ना जाए। मंगनी तुम्हारी है, शहनाज की नहीं है। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे बेटे की मंगनी है, जरूर चलूंगी साथ। उठो हसनैन, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। मुझे नहीं खिंचवाने फोटोज, ये क्या गंदे गंदे पोजेज हैं? सर, आई थिंक हमारी फोटोज बहुत हो गई हैं। रोमान, आई थिंक तुम थक गई हो, बैठ जाओ। मैं थक नहीं गई हूँ, मुझे शर्म आ रही है इस गंदे काम से। रोमान, हमारा फोटो सेशन हो रहा है, इसमें कौन सा गंदा काम? एक काम करो, तुम बैठ जाओ।
ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं बैठना, अरे रे कहाँ जा रही हो? मुझे अम्मी के पास जाना है। सबर सबर, रिलैक्स, मैं आंटी को बुला ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई आप कैसे आए? मैं बस आप लोगों से मिलने। क्यों, नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकते हैं, पर ताई अम्मी और ताया अब्बू तो घर पर ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप अंदर आए, मैं उनको फोन करती हूँ। अच्छा जी श्योर। आइए। हेलो शाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हसनैन भाई आप बैठे, मैं ताई अम्मी को फोन करती नहीं 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 नहीं, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये चीजें मैं रोमान की है। हूँ। आप बैठे, मैं उसे बुला के लाती हूँ, खुद ही दे दीजिएगा। ठीक है। और शाह कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एंड हाउ इज योर स्कूल गोइंग? गुड। उसमें क्या है? उसमें केक है। ये प्रमाण के लिए लाया? ओहो अमरीन बाजी, आहिस्ता दरवाजा खोलना था ना, सारी कैंडल्स बुझा दी। ठीक है बाबा, ठीक है, ये सब बाद में कर लेना, अभी नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? हसनैन भाई आए हैं। क्यों? वो क्यों आए हैं? पता नहीं, नीचे चल के खुद ही पूछ लो। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं क्या बात करूंगी उनसे? वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए हैं। मेरे लिए? क्या लाए हैं? पता नहीं, चल के खुद ही देख लो। चलें। Together up, together down, together up front, together back, together. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शाह, आपने अपना होमवर्क करना है ना अभी, आप मेरे साथ आओ। नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैंने केक खाना है। रुमान आपी, मैं कैंडल जलाऊंगी, उसके बाद आप केक काटना, फिर मैं कहूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। लेकिन उसके लिए तो हमें कैंडल्स भी चाहिए होंगी ना। चलो आओ, हम कैंडल्स लेके आते हैं। आओ। कैसी हो? ठीक हूँ। कॉलेज गई थी? जी गई थी। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कैंडल्स जला रही थी। कैंडल्स? पर लाइट तो आ रही है। वो मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, मैं उनको कलेक्ट करती हूँ। Is it? That's really beautiful. अच्छा अच्छा। अमरीन बाजी आप भी जाएं। अच्छा, तो आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता तो आपको ये बताइए, मैं कैसा लगता हूँ? आप? बस ठीक है। ठीक हूँ मतलब? तो और क्या बोलूं? मेरी तारीफ करो। आपकी? पहले आप करें। तुम्हारी तारीफ? तुम्हारी तारीफ ये है कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। इतनी प्यारी जो सीधा मेरे दिल में आके बस गई है, जिसकी मासूमियत डायनासोर की तरह नापैद है। नापैद मतलब? प्रेशियस, तुम्हारे चेहरे की तरह प्रेशियस। आपको पता है जब बाबा की पोस्टिंग मुल्तान में थी, वहाँ गर्ल्स कॉलेज के बाद लड़के खड़े होते थे, तो एक ने तो मुझे लेटर देने की कोशिश की थी, मैंने कस के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आपकी इज्जत की गारंटी नहीं लूंगी। अच्छा, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया था। मेरे लिए? जी, आपके लिए। मैं इसका क्या करूंगी? और ये केक भी। केक? जी। कौन सा केक?
बैठिए ना हसनैन भाई। नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ। क्या हुआ हसनैन भाई? कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला मुझे चॉकलेट केक पसंद है? पता है अम्मी मुझे चॉकलेट केक खाने ही नहीं देती है, इससे लड़कियों की स्किन खराब हो जाती है ना। वरना चॉकलेट केक मुझे इतना पसंद है, मैं क्या बताऊं। रुमान, आप खाएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बस आप खाइए। अमीन बाजी इनको भी डाल के देना। हसनैन भाई को बैठने को तो बोलो। बैठो ना, खड़े क्यों है? नहीं नहीं, बस मैं निकल रहा हूँ। रुमान, हसनैन भाई जा रहे हैं, चलो उनको बाहर छोड़ के आते हैं। आप छोड़े, अम्मी आने वाली है, मुझे चॉकलेट केक नहीं खाने देंगी। हाँ ओके ओके, आप तकलीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। ओह चलें, ठीक है। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रुकैया आपा, रुखसाना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अमरीन के रिश्ते का कहा था आपको? जी उस दिन जो लोग देखने आए हैं उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? अच्छा, सच बताएं? हाय अल्लाह का शुक्र है। तो फिर कब लेकर आ रही हैं आप उनको? जी ठीक है, आपका बड़ा एहसान है। यतीम बच्ची है, अपने घर की होगी तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। जी मैं बताती हूँ इसरार साहब को। अमरीन बाजी, किसके मैसेजेस हैं? उमैर के। अमरीन बाजी बिल्कुल बात मत करें, अम्मी को पता चल गया ना तो शामत आ जाएगी। तुम्हारे फोन पे मैसेज आ रहा है, देखो किसका है। मुझे तो बस टेलीफोन नेटवर्क वाले या फास्ट फूड वाले मैसेज करते हैं। रोमान, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, देखो कहीं हसनैन भाई ना हो। अच्छा, क्या याद करेंगी, देख ही लेते हैं। अरे अमरीन बाजी, पता नहीं कौन सी चोर है, सुबह से ऐसे वाहियात मैसेज करे जा रहा है। पूछो कौन है। कैसी बातें करती हैं अमरीन बाजी? भला मैं क्यों बात करने लगी ऐसे किसी आवारा से? और आपको पता भी है मेरी आदत का। पूछो तो सही, कहीं हसनैन भाई ना हो। वो इतने चिचोरे नहीं हो सकते। अच्छा लिखो, हु आर यू। हु आर यू? Guess? Who am I? लिखो हसनैन। Yes, one and only your हसनैन। अमरीन बाजी, ये तो वो ही है। फोन उठाओ। मुझे नहीं करनी बात, तो बहुत गंदी बातें करते हैं। रोमान, ये गंदी बातें नहीं होती, रोमांटिक बातें होती हैं। तो क्या रोमांस इतना गंदा होता है? कोई गंदा नहीं होता है, तुम फोन उठाओ। मैं नहीं करती बात। या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का। ना मेरे मैसेज का जवाब देती है, ना मेरी कॉल उठाती है। इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे कितना पसंद करता हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं देख रहा हूं। आप इस कमरे में कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते करते। और कैसे? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? आप जाएं यहाँ से। नीचे महफिल में
तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब तुम नीचे से यहां पर आ गई हो तो नीचे तो अंधेरा छा गया है और मैं बेचारा मुसाफिर रोशनी की तलाश करते करते यहां पे चला आया। आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तुम समझने की कोशिश करोगी तो तब समझोगी ना। आप मुझसे दूर होकर बात नहीं कर सकते? तुमने अभी मेरी कुर्बत देखी कहाँ है? आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो तो। अब क्या? मुझे अम्मी को शॉल देनी है, उनको सर्दी लग रही है। अच्छा शॉल दे देना, पहले ये तो बताओ, मैं तुम्हें इतने मैसेजेस करता हूँ तो मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं देती हो? भाई मेरे से नहीं होती इतनी बातें। आप इतने मैसेजेस करते हैं और रात को मैसेजेस करते हैं, मैं रात को सो जाती हूँ। अच्छा तो मैं कल से तुम्हें दिन में मैसेज कर लिया करूँगा। मगर क्यों? क्या क्यों? देखें, मैं अम्मी से बोल दूंगी, बस आप मुझसे दूर आ करें। अच्छा रिलैक्स। मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि शादी के बाद भी तुम मुझसे बात करोगी या सारी जिंदगी ऐसी गुजारने का इरादा है? शादी के बाद मैं खुद ही बात कर लूंगी। चॉकलेट। एक मिनट बस, एक मिनट। क्या देख रही थी? क्या देख रही थी? मैं कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपको कंफर्म करके टेक्स्ट करती हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। उसका फेस बहुत मज़े का लग रहा है। खा लो। रोमान जी? क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? शॉपिंग? हाँ हाँ चले। मैं भी अम्मी से कहती हूँ मुझे बाबा का कार्ड दें, मैं भी शॉपिंग करूँगी। चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है। रोमान तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करके आती हूँ। पर हमने तो शॉपिंग की ही नहीं। शॉपिंग कर लेते हैं, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो पहले कुछ खा लें। ओके बैठो। आज वेदर वाकई में बहुत अच्छा है। अरे आप यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ मीटिंग में आया था। बाय द वे अच्छी लग रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग तो शॉपिंग के लिए आए थे, पर अमरीन बाजी ने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई अमरीन बाजी। ओहो, बैठो। तो तुम्हारी अमरीन बाजी तुम्हें छोड़ के चली गई, ये तो बुरा हुआ। मैंने आपकी अमरीन बाजी से कहा है आपको यहाँ लाने के लिए। आपने? जी मैंने। क्या करता मैं, आप मेरा फोन उठाती नहीं है और रोज रोज तो आपके घर आ नहीं सकता, तो फिर आपकी अमरीन बाजी का सहारा लिया मैंने आपको यहाँ बुलाने के लिए। जी कैसा लगा आपको सरप्राइज? अमरीन बाजी क्या सोचेंगी? और अगर किसी ने यहाँ देख लिया, अम्मी तो मुझे मार ही डालेंगी। किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा? रोमान कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें सुनना चाहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ठीक नहीं है ऐसे अकेले में किसी लड़की को मिलना। अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। मैं जा रही हूँ। रोमान चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। चुप बैठो। और अब जब तक मैं बोलूँ ना, यहाँ से हिलना नहीं। समझ में आया तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? कौन हूं मैं तुम्हारा? फियांसे हो ना? हमारी शादी होने वाली। अगर हम एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, हंस बोल लेंगे, तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना? रोमान व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं तुम्हारे घर में आता हूं, तुम अपने कमरे में चली जाती हो। फोन करता हूं तो फोन का जवाब नहीं देती हो। टेक्स्ट करता हूं तो उसका रिप्लाई नहीं करती हो। और अगर फोन उठा भी लियो तो इस तरह से बात करती हो जैसे कि मैं फोन से निकल के तुम्हें खा जाऊंगा। रोमान इधर देखो मेरी तरफ। तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं, या कोई और बात है? नहीं, कोई और बात नहीं है। शादी मुझे आपसे ही करनी है।
बस मुझे बहुत डर लगता है। आपको जो भी कहना है शादी के बाद कहें, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन रोमान, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी हर मासूमियत, तुम्हारी बातें ऑल्दो दे आर वेरी स्टूपिड। अगर हम इस तरह से बातें करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे। हमारी शादी होने वाली है ना, अगर हमारी बातचीत होगी तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तुम समझ रही मेरी बात को? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूं। अगर तुम मुझसे बात कर लोगी तो मुझे भी करार है। आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? मुझे पता था सब लड़के एक जैसे होते हैं। अम्मी सही कहती हैं, आप भी उन लड़कों जैसे हैं। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बातें। प्लीज शट अप। सब देख रहे हैं, तुम क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी इंसल्ट तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की। रोमान, हजारों लड़कियों से मिल चुका हूं तुम जैसी। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। मैं तुमसे शादी करने वाला हूं तो मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? इनफ इज इनफ। आज के बाद से मैं तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा। आज के बाद अगर तुम्हें आना होगा तो तुम मेरे पास आओगी। मैंने अमरीन को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हें आके पिक कर लेगी। बाय। तो आपके मुझसे मंगनी तोड़ देंगे? तुम्हारी तरह बच्चा नहीं हूं मैं। अमरीन, शाह सो गई है? सुबह उसे स्कूल भी जाना है। जी ताई अम्मी, वो सो गई है। अभी मुझे याद आया, वो हुसनैन काफी दिनों से नहीं आया। पहले तो बाकायदगी से चक्कर लगाता था। ठीक कह रहे हैं आप, काफी दिन हो गए। आप उसे फोन करके खैरियत तो मालूम करें। करता हूँ मैं उसे फोन। कहता हूँ कल ऑफिस जाने से पहले मिलता जाए। माशाल्लाह काफी प्यारा बच्चा है, मुझे तो खुद बहुत याद आता है। कहाँ जा रही हो बेटा? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, प्लेट वैसे की वैसी पड़ी। बस मामा इतनी भूख थी। वैसे तो बड़े मैसेजेस करते थे, फोन कर करके तंग कर रखा था। मुझे क्या, बदतमीजी उन्होंने ही की थी। अच्छा है अब सुकून में रहूंगी। अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो? कि वो नेक्स्ट वीक आएंगी आपके उससे मिलने के लिए, और मॉम भी आपका बहुत पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छी है। रोमान बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस ऐसे ही। बेटा, सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मैं चलता हूँ, मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा। बैठते हैं कुछ देर हुसनैन, गपशप करते। इंशाल्लाह अंकल, नेक्स्ट वीक जरूर आऊँगा दोबारा। बेटा चाय तो पी कर जाओ। नहीं आंटी, नेक्स्ट वीक आऊँगा तो फिर चाय क्या, खाना साथ खाएंगे। चलो ओके ओके ओके। अल्लाह हाफिज। रुमान देखो, मिकी क्यूट है या मिनी? देखो ना। मुझे नहीं देखना, जाओ यहाँ से। रुमान तुम फिर रो रही हो। तुमसे मतलब? अच्छा फिर रोती रहो। कौन रो रहा है भाई? रुमान, और कौन? हर वक्त रोती रहती है, अब पता नहीं क्यों रो रही है। शाह,
आप ताई अम्मी की बात सुन के आओ, वो आपको बुला रही हैं। क्या हुआ है रोमान? कुछ नहीं हुआ, अब जाए यहाँ से। तुम्हारी और हसनैन भाई की लड़ाई हुई है क्या? कुछ बताओ तो सही। अगर कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? अमरीन बाजी, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो देखते भी नहीं अब मेरी तरफ। अम्मी ने तो मुझे यही समझाया था कि लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए उनसे। मुझे उनकी बातें समझ ही नहीं आती थी, तो मैं क्या बात करती उनसे। मगर अब क्या? मुझे वो बहुत याद आते हैं, उनकी बातें, उनकी नज़रें जो हर वक्त मुझे देखती रहती थी। ऐसा लगता है उनका मैसेज आएगा, उनका फ़ोन आएगा, या वो खुद आएंगे मुझसे मिलने, पर वो नहीं आते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मैं यही चाहती थी कि वो मुझसे दूर रहें, और अब जब वो मुझसे दूर हैं तो मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा। कब मुझे उनकी आदत हो गई पता ही नहीं चला। ये आदत नहीं, मोहब्बत है। हाँ, दिल यही कह रहा है। तो क्या फिर मैं उनसे प्यार करती हूँ? तुम उनसे बहुत मोहब्बत करती हो और वो तुमसे, बस तुम्हें पता अब चला है। तो क्या मोहब्बत में लोग हाथ भी पकड़ लेते हैं? हाथ? मोहब्बत में तो लोग गले भी लगा लेते हैं। हाय अल्लाह, तुम्हारे साथ तो हसनैन भाई ने कुछ नहीं किया ना? वो ना, आप किसी को कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम बताओ क्या हुआ है? बोलो भी रोमान, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया? हाँ अमरीन बाजी, कुछ उल्टा सीधा ही हुआ था। बोलो रोमान, मेरी जान निकली जा रही है। उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ लिया था। बस इतनी सी बात, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हसनैन भाई भी क्या सोचते होंगे, किस बेवकूफ से मोहब्बत की है उन्होंने। इसी वजह से तो मसला हुआ है। बेवकूफ तो हूँ मैं थोड़ी सी, वो भी यही कहते थे जब बात करते थे। ये भी कोई लड़ने की वजह थी? हद करती हो रोमान। देखो रोमान, वो तुम्हारे होने वाले शोहर हैं। अगर हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने तो मुझे कहा है कि वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? तुम इतनी खूबसूरत हो, वो तुम्हें चाहते हैं, और तुम भी तो उनसे मोहब्बत करती हो ना। उनको तो पता भी नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मुझे कब उनसे मोहब्बत हो गई। मुझे कुछ सोचने दो। सर नीचे वो एक मैडम आई है, उन्होंने भेजा है। कौन मैडम? सर पता नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए, ये फाइल मिसेस स्टार को आप दे दीजिए। हेलो, हाँ, नीचे जो मैडम आई हैं उन्हें मेरे रूम में भेजिए। जी।
ये अंदाज तो मेहमान हमने आज तक आपके कभी भी नहीं देखा। तुम्हारे यहाँ आने ने मुझे बहुत सरप्राइज किया है। जानती हो रुमान, मैं हमेशा यहाँ ऑफिस के टेरेस में खड़े होकर तस्वीर किया करता था कि काश तुम यहाँ हो मेरे पास, मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। आज देखो, आज वाकई में तुम मेरे साथ खड़ी हो। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। देखो, आज मेरी मोहब्बत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वरना रोमान मैडम हमें कहां लिफ्ट कराती हैं। तो इसका मतलब है आपको मेरे गिफ्ट अच्छे नहीं लगे? रोमान, तुम्हारी दी हुई हर एक चीज मुझे बहुत अजीज है। तुमसे जुड़ी हर एक चीज मुझे पसंद है। रोमान, अब जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। प्लीज प्लीज अब मुझसे दूर मत होना। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इन आंखों में डूबकर गुजारना चाहता हूं। दूर मत होना मुझसे। रोमाना, मरने कभी कहोगी ना? दादो दादो, मेरी प्यारी दादो, मेरा बच्चा। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अल्लाह नजरे बद से बचाए, मेरा बच्चा बहुत खुश है? क्या बात है? हाँ दादो, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा क्या मिल गया मेरे बच्चे को? मुझे दादो आज मिला है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर जैसा कोई एकदम खूबसूरत, प्रेशियस, मासूम। रुमान। जी दादू, रोमान। रोमान मुझे मिल गई है। दादू प्लीज, अब आप मेरी जल्दी से शादी करवाइए। आप मॉम से बात कीजिए और बोलिए कि नेक्स्ट वीक जाके मेरी शादी की डेट ले लीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है बेटा, इस तरह तो काम बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। दादू, अब आप चीटिंग कर रही हैं। अपने से काम भी मुझे दे रही है। चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी डिले हो जाए तो मैं बात कर लेती हूँ, फिर ना क्या ना। नहीं 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 दादू, ऐसा मत कीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं ही जाके बात कर लेता हूँ। चलो ठीक है, जाओ करो बात। अगर कोई काम है तो जल्दी से बताओ। आई हैव टू रश टू अ पार्टी। मॉम, एक काम कीजिए, आप पार्टी से वापस आ जाइए, तब बात कर लेंगे। जल्दी में बात नहीं हो पाएगी। व्हाई? समथिंग सीरियस? या मॉम, वेरी सीरियस। ओके, तो फिर जहां इतनी देर हुई है थोड़ी और सही बता। मॉम, इस वीकेंड आप क्या करेंगे? इस वीकेंड नथिंग मच। मैं चाहता हूं हम इस वीकेंड रोमान के घर चलें। मैं वहां जाके क्या करूंगी? मॉम, मैं चाहता हूं इस वीकेंड जाकर हम मेरी और रोमान की शादी की डेट फिक्स करते हैं। ओ प्लीज हसनैन, तुम अपनी दादी को साथ ले जाओ और जाके डेट फिक्स कर लो। मुझे इन कामों में इन्वॉल्व मत करो। मॉम, आपको इन्वॉल्व ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरी माँ हैं। माँ के बगैर ये सब कुछ कैसे होगा? और वहां पे भी तो लोग सवाल पूछेंगे ना, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मॉम, आपको चलना ही होगा। मॉम, आप जानती है ना मैं रोमान से कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस एक बार मेरी उससे शादी करवा दीजिए, उसे इस घर में ले आइए, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो आप कहेंगे मैं सारी जिंदगी वही करूंगा। बस प्लीज मॉम, प्लीज। ओके, सिर्फ तुम्हारी खातिर चलूंगी। रियली मॉम, आप चलेंगी? मॉम, थैंक यू 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 सो मच। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। हसनैन, grow up please. Stop behaving like a small child. Sorry. Excitement. Listen, you're a grown-up adult now.
सो इस तरह की चाइल्डिश हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। चलिए जी, आज शादी की तारीख तो तय हो गई। अब आप ये बताइए कि आप अपनी बेटी को क्या कुछ देंगे। शहनाज, ये किस किस्म का सवाल कर रही? अम्मा, आपको कुछ नहीं पता, आजकल लड़की वाले अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं देते। और फिर इसरार साहब माशाल्लाह इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, ब्यूरोक्रेसी में क्या कुछ नहीं जमा किया होगा अपनी बेटियों के लिए। क्यों इसरार साहब, सही कह रही हूँ? आप ठीक कहती हैं, आजकल सभी अपनी बेटी को जहेज देते हैं। हम भी देंगे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक। अरे हैसियत की क्या बात कर रही हैं आप? आखिर आपने कुछ सोच के ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ा होगा ना। इतने बड़े घर में बेटी दे रही हैं तो उनकी शान शौकत के मुताबिक ही जहेज देंगी ना। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्मा, हमें नहीं चाहिए, मगर मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए। मतलब ये कि आप अपना बेटा बेच रहे हैं? मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा था। अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझदार हो गई हूँ। अच्छा जी, तो इतनी समझदार लड़की की तो अब शादी हो जानी चाहिए। जी नहीं। जी हाँ। आप हर वक्त शादी की बातें क्यों करते हैं? ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है। आपने मुझे कहाँ देखा? वैसे तो तुम हर वक्त मेरे तस्वुर में रहती हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे घर के नीचे गाड़ी में बैठकर तुम्हें देख रहा हूं। मैं क्यों बेचने लगी अपना बेटा? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि उसे अच्छे से अच्छा मिले। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अम्मा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर आपको तो पता है ना हमारे हसनैन को ज़मीनों का और फार्म हाउस का कितना शौक है। और फिर अगर ये अपने फार्म और ज़मीनें अपनी बेटी के नाम कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है इन्हें, सही ना? खुदा का खौफ करो शहनाज, कैसी बातें कर रही हो? अम्मा, आप खामोश रहें। शहनाज बहन, इसरार साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी हक हिलाल की कमाई है, और प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास बस 2 ही चीज़ें हैं। अगर वो भी हम आपको दे देते हैं तो फिर हम करेंगे क्या? खुदा ना खास्ता आप हमें क्यों देंगे? आप जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और वक्त निकाला आपने। मैं ऐसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता जिनकी सोच इंतहाई घटिया। आप लोग जा सकते हैं। अंकल सब ठीक तो है? चले जाओ यहां से। आई सेड गेट आउट। मैं अपनी बेटी किसी ऐसे घर में नहीं दे सकता जहां पे इस कदर बदलिहाज और लालची औरत हो। अंकल प्लीज, आप मॉम के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरी बेटी रोमान में कोई कमी नहीं है। मैं उसके लिए तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। मेरी तरफ से इस रिश्ते को इनकार समझिए। इनकार। आप लोग जा सकते हैं। आपने एक बार भी बेटी के बारे में नहीं सोचा? आजकल रिश्ते मिलते कहाँ हैं? कर देते आप फार्म हाउस रुमान के नाम। हमारे पास जो कुछ भी है
इन बच्चियों का ही तो है, हमने कब्र में थोड़ी लेकर जाना है। मैं अपनी मासूम बेटी की शादी ऐसे घर में कर दूं जहां सब कुछ है, लेकिन जहेज उन्हें लड़की के घर से चाहिए। ऐसे लालची लोगों के घर में कर दूं अपनी बेटी की शादी? ऐसे लोगों का पेट नहीं भरता रुखसाना बेगम। और अगर उन्हें जहेज चाहिए था तो रिश्ता तय होने से पहले बात कर, अरे मंगनी से पहले बता देते। ये क्या बात हुई कि शादी की तारीख लेने आए और जहेज की एक लंबी लिस्ट हमारे हाथ में दे रहे हैं? और जो औरत है ना, वो कभी रुमान को खुश नहीं रहने देगी। हसनैन बहुत फरमाबरदार लड़का है, सिर्फ उसकी माँ के रवैये की वजह से हमें ये रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बात रवैये की नहीं है रुखसाना बेगम, बात उसूल की है। तुम जानती हो मैंने सारी जिंदगी असूलों के साथ गुजारी। हक बोला है, सच बोला है, हलाल कमाया। फिर भी आप अपनी बेटी के बारे में सोचें। क्या हुआ हमारी बेटी? किस चीज की कमी है? लाखों में एक है हमारी बेटी। और एक जिसकी शादी फिक्र न करता हूं। लेकिन रुखसाना बेगम, मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद न मैं ये बात सुनूंगा और न इस बात पे कोई तबसरा करूंगा। प्लीज। मॉम प्लीज प्लीज, आप मुझे ये तो बताइए कि आपने उनसे ऐसा क्या कहा कि उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया? काम डाउन। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? अपनी मॉम से इस तरह से बात करते हैं? आई एम सॉरी। यू बेटर। मॉम, मुझे रुमान हर सूरत चाहिए, हर कीमत पर। मॉम, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आपकी हर बात मानी है। सारी जिंदगी हर बात मानी है ना, इसीलिए तो ये दिन देखना पड़ रहा है तुम्हें। जहेज में जायदाद मांग ली है इन्होंने। मॉम, दादू ठीक है? आपने जहेज मांगा है, वो भी इसरार अंकल से, जिनको पूरा शहर जानता है कि कितने बावसूल और ईमानदार इंसान है। हाँ तो क्या बुरा किया? तुम्हारी भलाई के लिए मांगा। तुम एक ही एक बेटे हो और तुम्हें ख्वाहिश नहीं थी फार्म हाउस की? क्या मॉम, जिस चीज की जरूरत ही नहीं वो चीज मांगने का मतलब तो साफ साफ यही है ना। क्या आप रिश्ता खत्म करना चाहती हैं? यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तुम्हारी दादी तुम्हें भड़का रही हैं। लिसन, ये यूनिवर्सल रूल, सारी दुनिया की माया। मेरी माँ नहीं है। नहीं है आप मेरी माँ। सारी जिंदगी दादू मुझे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उनकी ना सुनी। आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप मेरी माँ नहीं। You did this deliberately. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा अम्बीन बाजी? अब कभी नहीं मानेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ताया अब्बू अभी गुस्से में है। हुसनैन भाई जरूर वापस आएंगे जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सब कुछ ठीक था, पता नहीं ये सब क्या हो गया। रुमान आप प्लीज रोए मत, और देखना आपकी शादी हसनैन भाई से ही होगी। आप प्लीज रोए मत। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अंकल प्लीज प्लीज, तुम मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हारी माँ ने थोड़ी सुनाई है जो अब तुम्हारी बातें सुनने बैठ जाओ। चले जाओ यहां से। इस घर से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो,
मैं जब कोई फैसला कर लेता हूं तो उसे कोई नहीं बदलता। कम से कम मेरे अपने मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाते। अंकल, मैं नहीं जानता कि मॉम ने प्रॉपर्टी की बात क्यों की। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अंकल, मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूं। मैं रोमान से बहुत प्यार करता हूं अंकल। मैं आपसे वादा करता हूं अंकल कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं अंकल, उसे मैं बहुत खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज अंकल, ये शादी हो जाने दीजिए। शहनाज बेगम तुम्हारी सौतेली सही लेकिन माँ है, और उन्होंने अपने सकलौते बेटे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है जो बहरहाल मैं पूरा नहीं कर सकता। मेरी बेटी लाखों में एक है और बहुत मासूम भी। जी अंकल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं अपनी बेटी किसी ऐसे घर में नहीं दे सकता जहां उसके घर में आने की वजह और शर्त सिर्फ जहेज हो। शादी दो खानदानों में होती है, दो इंसानों में नहीं। शहनाज बेगम तुम्हारे घर की सरबराह है। उन्होंने जो शादी की शर्त रखी है वो मेरे लिए कतई नाकाबिले कबूल है। अंकल, मॉम के लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए अंकल, कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज नहीं चाहिए हमें। मैं आपसे वादा करता हूं अंकल, इस तरह की बात दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज। मैंने फैसला कर लिया है, नहीं देनी मुझे अपनी बेटी। तुम वही शादी करो जहां तुम्हारी सारी फैमिली मुत्तफिक हो। अंकल, इतनी छोटी सी बात की वजह से आप रिश्ता तोड़ देंगे? ये इतनी छोटी बात नहीं है हसनैन। जहेज अपने मुंह से मांगना छोटी बात नहीं है। शादी की तारीख वाले दिन शादी होने के लिए शर्तें लगाना, फरमाइशें करना छोटी बात नहीं है। कम से कम मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अंकल प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अंकल प्लीज प्लीज अंकल, एक बार सोच लीजिए अंकल। तुम मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो हसनैन। शेर खान। अंकल, आइंदा ये लड़का मेरे घर में नजर ना आए। मेरा हसनैन बहुत परेशान है। रोमान उसकी खुशी ही नहीं, उसकी ख्वाहिश भी है। जी आंटी, लेकिन इसरार साहब ने फैसला कर लिया है। शहनाज ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी ये रिश्ता ख़त्म करने में। खैर, वो इस रिश्ते से खुश तो पहले ही नहीं थी, लेकिन उस दिन तो उसने हद ही कर दी। आप एक बार मेरे भरोसे पर ये शादी करके तो देखें। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे होते हुए रोमान को परेशान कर सके। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आपके बाद मेरी बच्ची को कौन देखेगा? आपके होते हुए आपके सामने उसने अपने बेटे का रिश्ता तोड़वा लिया। इतनी शातिर औरत से मेरी बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। बेटा, इसरार को समझाने की कोशिश करो। मेरा बच्चा तो बिल्कुल बूझ गया है। हसनैन बहुत अच्छा लड़का है, आप उसे समझाएं। ये कोशिश फजूल है। मैं इसरार साहब को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपने फैसले से दस्तबरदार नहीं होंगे। बेहतर होगा कि आप हसनैन के लिए कोई और रिश्ता देख लें। रुखसाना बेटा, एक बार कोशिश तो करो। मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकती, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह समझे इस शहनाज को। मेरे बच्चे की खुशियां खा गई है। रुमान। जी अम्मी। बेटा, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि हसनैन को सारा सामान वापस भिजवाना है। किस लिए? बेटा, ये मंगनी की अंगूठी, कंगन, जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो सब वापस भिजवाना है। क्या मतलब मम्मी? जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना, तो जो चीज़ें उन्होंने दी होती हैं वो सब वापस भेजनी होती हैं। अम्मी, मैं ये सब वापस नहीं करूँगी। बेटा, ज़िद नहीं करते हैं। जाओ, जाकर जितने भी गिफ्ट्स, ज्वेलरी, जो कुछ भी उन्होंने दिया है सब लेकर आओ। अम्मी, ये सब मैं नहीं कर सकती। रुमान बेटा, देखो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह पे बात की है। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं रिश्ते के लिए। लड़का लंदन में रहता है।
रुमान बेटा, बेटा जिद नहीं करते। रुमान ये देखो, ये कंगन कैसा है? अच्छा है, ये मेरे लिए? नहीं, ये तो मैं आंटी के लिए लाया था। मैंने सोचा तुमको दिखा दूं। लग भी रहा है पुराना, कंप्लीटली आउट ऑफ फैशन। अम्मी ही पहनेंगी। ये मेरी अम्मी का है, दादू ने अम्मी को दिया था। अगर वो आज इस दुनिया में होती तो वो तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाती। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी ये सोच रही थी, इतना यूनिक डिजाइन वाला कंगन आपके पास कहाँ से आया? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें पहना दूं? पहना दे। अब इसे सारी जिंदगी मत उतारना। मुबारक हो रुखसाना बहन, आज से रुमान बेटी हमारी हुई। बस अगले ही महीने रमीज बेटा बाहर से आ रहा है, तो उसके आते ही मंगनी कर देंगे। जी, इतनी जल्दी हमें कुछ टाइम दें। इसरार भाई, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी चांद सी बेटी हमें दे दें। आप लोग हमें बेटी दे रहे हैं और हमें क्या चाहिए? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अब आप जब चाहें मंगनी कर सकते हैं। हेलो रुमान, कैसी हो तुम? आप बस जल्दी से आ जाए, मुझे आपसे बात करनी है। तुम रो रही हो? रुमान सब ठीक तो है ना? रुमान मुझे बताओ कि क्या हुआ है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, आप बस जल्दी से आ जाए। रुमान तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सिर्फ 5 मिनट मुझे दो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कहाँ आना है मुझे? रुमान प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज रोना मत करो। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? क्यों हुआ ये सब हमारे साथ? बाबा ने तो मुझे आपके नाम खुद किया था, और अब मैं जब आपकी हो गई तो दूर होने की बात कर रहे हैं। रुमान इस वक्त बाबा गुस्से में है। इस वक्त उन्हें अपने गुस्से और रसूलों के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी और से नहीं करवाएंगे। रुमान प्लीज 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 रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो उन्होंने खुद हमारी शादी तय की थी ना, बस उन्हें मॉम की बात कुछ नागवार गुजरी है। नागवार? आप नहीं जानते उनको, वो मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं, और एक जगह तो बात चल भी रही है। नहीं रुमान, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर रहे हैं। आप मुझसे निकाह कर ले, हम लोग भाग के निकाह कर लेते हैं। What? रुमान तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो आप चाहते हैं मैं किसी और से शादी कर लूं? नहीं रुमान, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। तुम अपने माँ बाप से चुप कर एक बार निकाह करके उनके कदमों में गिर जाएंगे, माफी मांग लेंगे उनसे और वो माफ कर देंगे। एक बार ये निकाह हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वो मेरे माँ बाप हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे इस रिश्ते को। मैं बेटी ही उनकी, वो मुझसे दूर नहीं रह सकते। रुमान तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि निकाह है, कोई मजाक नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? किसी से भी शादी कर लूं? हो जाओ किसी की भी? नहीं कर सकती मैं ये सब, मर जाऊंगी ये सोचते सोचते कि एक बार आप हिम्मत कर लेते तो आज हम खुश होते। रुमान तुम शादी की बात क्यों कर रही हो? तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो फिर क्या करें? खुदकुशी कर ले। मेरे माँ बाप तो मेरी शादी कहीं और कर देंगे, मैं मर जाऊंगी। मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। रुमान ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आप नहीं करेंगे मुझसे शादी?
अगर आप आज रात नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। रोमान 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 मेरी बात सुनो रोमान। रोमान कैसी तबीयत? जी उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, तो लिहाजा उनका ऑपरेट करना पड़ेगा। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह। रुमान, कहाँ गई थी तुम? मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। तू तो मेरा मान थी, कहाँ गई मेरी मासूम बच्ची? किससे सीखी तुमने ये चीजें? मुझे तो अपनी तरबियत में मान था। पता नहीं अम्मी कैसे हो गया, मैंने ये कैसे कर लिया? तुमने कैसे किया? मामा सॉरी। हेलो रोमान, रोमान मैं हसनैन बात कर रहा हूँ। रोमान हेलो। मैं ना तो तुम्हारी कोई आवाज सुनना चाहता हूँ ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। इसे इसके कमरे तक महदूद कर दो जब तक मैं इसकी शादी नहीं कर देता। इसका वजूद अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। तुम्हारी वजह से मैं पूरी जिंदगी इसरार साहब से आंखें नहीं मिला सकूं। जाओ जाके अपने कमरे में इबादत करो। कब तक सोग मनाओगी रोमान? ये मेरे बस में नहीं अमरीन बाजी, मेरे आंसू थम ही नहीं रहे। भूल जाओ हसनैन भाई को। रमीज भाई बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे जोड़ के भी। मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हसनैन भाई से ज्यादा प्यारे और अमीर भी हैं वो लोग। पर हसनैन तो नहीं है ना। ये देखो रमीज भाई को। मुझे नहीं देखना किसी को। रोमान अपनी जिद छोड़ दो, ऐसा कैसे चलेगा? तो क्या करूं? हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी खुशी उनके साथ थी। आपने देखा था ना वो कैसे मिन्नतें कर रहे थे बाबा की। हसनैन भाई अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते।
उनका चैप्टर क्लोज हो गया रोमान। कैसी है मॉम? पहले से काफ़ी बेहतर। आपने मेडिसिन ली? लेनी। ठीक है, मैं चलता हूँ। स्नेह, तुम मुझसे हर रोज यही 2 सवाल करके चले जाते, कोई और बात नहीं है करने के लिए? मामा, बात करने के लिए बचाई क्या है? आप आराम कीजिए। स्नेह, तुम मुझसे नाराज हो? माँ से भी कोई नाराज होता है क्या? खुश हूं मैं। स्नैन बेटा, दीदी आप यहाँ मुझे बुला लिया होता? अरे बेटा, अपने बेटे को 2-3 दिन से मिली नहीं थी, सोचा यहीं आके मिल लो। दादी, आजकल काम में बिजी रहता हूँ। मॉम भी ऑफिस नहीं आती ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों करते हो इतना काम? क्यों थकाते हो अपने आप को? दादी, अब मेरी जिंदगी में काम के सिवा है ही क्या? अच्छा चलो, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। दादी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। क्यों बेटा? क्या सारी जिंदगी कंवारे रहने का इरादा है? जोग लोगे क्या? अब वो शहनाज भी यही चाहती थी कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहो। दादी, अब मुझे किसी भी रवैये और किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है बेटा। मैं मरकर तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? वो तुम्हें मेरे हवाले करके गए थे। और फिर रोमान दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। अगर वो शादी कर सकती है बेटा, तो तुम क्यों नहीं? और दादू, रोमान शादी कर रही है? दादू, किससे, कब? हाँ बेटा, इसी हफ्ते। ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग रोमान के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा जुर्म रोमान पे नहीं कर सकते। बेटा, वो कर रहे हैं जो उन्हें करने दो। वो उसका बाप है, दुश्मन नहीं है। दादू, वो रोमान है, कोई गैर तो नहीं है। दादू, रोमान को ये सारी सजा मेरी वजह से मिल रही है, मेरी गलती की वजह से। मुझे रोमान की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। नहीं दादू, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा बेटा? दादू, अभी मुझे जाना होगा रोमान के पास। ये सब रोकना होगा। लेकिन दादू प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अम्मा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? तुम्हारे होते हुए मैं और मेरा पोता कैसे खुश रह सकते हैं? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताएं। देखो शहनाज,
अब जाके तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा बिस्तर पर पड़ जाओ, इसलिए जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। हसनैन की कोई बात है? जब जानती हो तो फिर पूछती क्यों? मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई। एक जरा सी खुशी मांगी थी उसने कि रोमान से शादी करा था। तुम्हारे आगे चूं तक नहीं करता बच्चा, जो तुम कहती हो वो वही करता है। और तुमने क्या किया उसके साथ? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या होता अगर उसकी शादी रोमान से हो जाती तो? अब रोमान की शादी किसी और के साथ हो रही, मेरे बच्चे की क्या हालत होगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे अंदाजा नहीं था कि। बस, तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या रोमान उसे मिल जाएगी? अमरीन, बेटा रुमान को बुला लो। अपनी शादी की शॉपिंग देखेगी तो खुश हो जाएगी। वैसे भी उसे कपड़ों और मेकअप का बहुत शौक है और उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। ताई अम्मी, रुमान अब पहले जैसी नहीं रही। अब तो उसे किसी चीज़ का शौक ही नहीं रहा। और वैसे भी ताया अब्बू ने उसे कर तो रही है उनकी मर्जी से शादी, और क्या करे। हो गई गलती उससे, अब कितनी सजा देंगे उसे। ताई अम्मी, आपने ही मारा था सबसे ज्यादा उसे, और अब आप ही उसकी तरफदारी कर रही हैं। उसने बहुत बड़ी गलती की थी, और सच पूछो तो सबसे ज्यादा दुख उसने मुझे दिया था। लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बस बहुत मिल गई सजा उसे। अम्बरीन, रोमान को बुलाओ। जी। ये क्या कर रही है? पागल हो गई हो? अभी पूरे कमरे में आग लग जाती। मुझे लग रहा है कि मैं जल जल के मर जाऊंगी। होश में आओ रुमान। मुझे बचा ले अमरीन बाजी, मुझे बचा ले। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो ताई अम्मी तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग करके लाई हैं। चलो तो सही, देखना वो कितनी खुश होंगी। मुझे बाबा ने मना किया है, मुझे नहीं आना। मुझे ताया अब्बू ने ही भेजा है। बाबा ने। रुमान, 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 तुम क्यों आए हो यहाँ? अंकल प्लीज प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे आपसे सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है अंकल। आप रोमान के साथ ठीक नहीं कर रहे। शेरखान, जाओ। हसनैन बेटा, तुम यहां से जाओ। अब ये बातें करना फजूल है। आंटी, अब रोमान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? प्लीज आंटी, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इससे पहले कि मेरे मुलाजिम तुम्हें धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल दे, दफा हो जाओ। आउट! मेरी बेटी को भगा के ले जाना चाहते थे, मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहते थे। क्या समझता था मैं तुम्हें? और तुम? अंकल, मैं आपका कसूरवार हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, इसमें हसनैन का कोई कसूर नहीं। सारी गलती, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही हसनैन से कहा था कि हम लोग घर से भाग जाएं। ये सारा प्लान मेरा था। मैं ही कसूरवार हूं। रुमान तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी। आप होते कौन है ये सब बोलने वाले?
अब हैं कौन मेरे? ये मेरे बाबा हैं। ये मुझे काट के भी फेंक दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। जाएं आप यहां से। मेरे बाबा जहां बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। जाएं आप यहां से। जाते क्यों नहीं? मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है रुमानी। I'm sorry अंकल। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रुको। मामा, अब तो आप मुझसे नाराज नहीं। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। I'm sorry। नहीं मेरा बेटा, बस अब रोना नहीं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाउ चीयर अप। बस जो हो गया सो हो गया। अब रोते नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है रुखसाना, शहनाज आप लोगों से कोई बात करने आई है। असरार साहब, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप सिर्फ अपनी रुमान दे दें। मुझे मेरे हसनैन के लिए अपनी रुमान दे दें। माँ बाप के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। हाँ इसरार बेटा, मुझे सिर्फ अपनी रुमान दे दें प्लीज। मेरे बच्चे की खुशी लौटा दे। इसरार बेटा, शहनाज को माफ कर दो। पिछली सारी बातें भूल जाओ। इसी में बेहतरी है। बच्चों की खुशी से आगे कोई चीज नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं। बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं होता। गुस्से और अनाके किए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। मैंने आपको माफ किया। आप भी मेरी बातों को दरगुजर कर दीजिएगा। हसनैन,